हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, सदा सभी खुश रहें यही चाहत है मेरी। इसी नेक विचार के साथ दोस्तों मैं जयशंकर पांडे मां श्री हिंदी मीडियम क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी प्रवृत्ति है जो इंसान को हमेशा सुदृढ़ बनाती है, हमेशा उससे आगे बढ़ने की राह देती है और अंधकार से दूर बचाती है। दोस्तों, ज्ञान के साथ कोई समझौता नहीं, ज्ञान का कोई विकल्प नहीं, इसीलिए सदा पढ़ते रहें और व्यस्त रहें, हंसते रहें। आइए दोस्तों, मैं वीडियो की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के दोष। दोस्तों, इससे पहले मैंने पूंजीवाद क्या है इसके बारे में आपसे बात की थी, पूंजीवाद का अर्थ इसके बारे में बात की थी और साथ ही पूंजीवाद की परिभाषा जो सैद्धांतिक है, वैचारिक है, उसके बारे में आपसे बात किया था दोस्तों मैंने। साथ ही साथ इसके विशेषताओं के बारे में भी आपसे बात की गई थी और आज बारी है इसके दोषों की। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कमेंट करें, हमें लिख भेजिए कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों कि आपको आपका विषय जरूर दिखाया जाए और ये जरूर हमें बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा प्रयास है हम लोगों का। साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक अपडेट होती रहे। आइए हम आपको पॉइंट तक लेके चलते हैं दोस्तों। पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था के दोष, इसका पहला जो टॉपिक है वो है साधनों का अपव्यय। साधनों का अपव्यय कैसे है? कोई भी व्यापार होता है, बड़े स्तर का व्यापार होता है अथवा छोटे स्तर का व्यापार होता है, किसी भी व्यापार का जो मुख्य ध्येय होता है वो होता है लाभ अर्जन करने का ध्येय, अर्थात लाभ कमाने का ध्येय। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना ही व्यापारी का एक धर्म होता है। उसी के साथ ही हम साधनों का अपव्यय भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? क्या किसी व्यापारी वर्ग को आपने सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते देखा है? सामाजिक कार्य कैसा? सड़क बनवाना या किसी पार्क का निर्माण कराना, किसी धर्म स्थल का निर्माण कराना, किसी जलकूप की स्थापना कराना वगैरह वगैरह। एक व्यापारी वर्ग जो होता है अपने ही जैसे व्यापारी वर्ग को ज्यादा सम्मान देता है और उपभोक्ता वर्ग को सम्मान देता है, क्योंकि उपभोक्ता वर्ग ही उसके उत्पादन को उपभोग करता है। अगर हम इसकी बात करें तो अब व्यापार में ही व्यापारी का जब सम्मान होता है तो वो साधन जो सामाजिकता की ओर जाने चाहिए वो समाज की ओर ना जाकर के एक व्यापार विशेष की ओर जाते हैं, जिससे साधनों का अपव्यय होता है दोस्तों। दूसरा, बेरोजगारी का भय। किसी भी व्यापार में या किसी भी बड़े कारखाने में वहां के श्रमिकों को या श्रमिक वर्ग को हमेशा ये भय रहता है कि कहीं हम बेरोजगार न हो जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आजकल की तकनीकी एक मुख्य कारण है इसका, जो हमें आगे भी बढ़ा रही है, साथ में हमें पीछे भी खींच रही है दोस्तों। कैसे? आजकल कंप्यूटर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, कम लोग ही उन बड़ी बड़ी मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो बचे हुए जो लोग रहते हैं उनके मन में हमेशा यह भय रहता है कि कहीं हम बेरोजगार न हो जाए। तकनीकों के कारण हमें सफलता भी प्राप्त हो रही है और ये काला सच है दोस्तों कि तकनीकों के कारण हमारी असफलता भी धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। साथ ही पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के अगले दोष की हम बात करते हैं, एक अधिकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। किसी भी व्यापार का जो स्वामी होता है वो अपने ही जैसे अनेकों व्यापार के स्वामिकों के साथ मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं और वह संघ जो होता है वो सरकार के प्रति दबाव देता है, एक समाज के प्रति दबाव देता है और भी कई सारी असामाजिक प्रवृत्तियों को दबाव देता है। व्यापारी वर्ग केवल व्यापार के हित की ही बात करते हैं। अगर एक उदाहरण लीजिए, सरकार के द्वारा जब अत्यधिक कर लगाया जाता है तो उस कर में वो समाज की भलाई क्या है क्या नहीं, व्यापारी वर्ग को इससे मतलब नहीं रहता। क्या वो कर जायज है या नाजायज, व्यापारी वर्ग को इससे बिल्कुल मतलब नहीं रहता। व्यापारी वर्ग अपने जैसे सारे व्यापारियों के साथ मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं और उस संघ के बैनर तले वह भूख हड़ताल, तालाबंदी आदि धमकियों के साथ सरकार को डराने और रौब में लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा एक अधिकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार पे सदा ही एक अधिकार स्वामित्व की स्थापना करना चाहते हैं। इसका चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन कैसे है दोस्तों? जब कोई भी उत्पादन में कोई मिलावट आती है तो जब बड़े बड़े अधिकारी उसकी जांच करने जाते हैं
तो व्यापारी वर्ग क्या करता है, उन्हें एक अच्छी रिश्वत दे करके उनका मुंह बंद करने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति रिश्वत लेकर के अपने काम को गलत तरीके से करते हैं वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं दोस्तों, और वो चुपचाप अपना मुंह बंद करके उनके नमूनों को पास कर देते हैं। यहां पर क्या होता है कि भ्रष्टाचार के प्रवृत्तियों को भी प्रोत्साहन मिलता है। जब व्यापारी वर्ग रिश्वत देगा, रिश्वत अधिकारी लेगा, तो वो उसका काम जायज है कि वो सही नहीं करेगा। व्यापारी को सिर्फ अपने व्यापार के हित की बात समझ में आएगी दोस्तों, और वहां पर भ्रष्टाचार का निर्माण होगा। चौथा है आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा देना। आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा देने का अर्थ यह है, जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय सबके पास समान रूप से नहीं पहुंच पाती है। किसी के पास कम पहुंचती है, किसी के पास ज्यादा पहुंचती है। इसके वितरण में घोर असमानता देखी जाती है दोस्तों। इस असमानता के कारण ही इस वर्ग में काफी रोष रहता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। इस आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा देने का अर्थ सबसे बड़ा ये है कि धनी वर्ग और धनी होता जाता है, निर्धन वर्ग और निर्धन होता जाता है। क्योंकि दोस्तों पैसा लगाने से ही पैसा प्राप्त होता है, और पैसा लगा करके जब पैसा प्राप्त होता है तो अत्यधिक मुनाफा लोग बनाते हैं और अपने पैसे को और पूंजी को अधिक बढ़ाते हैं। लेकिन उन निर्धन वर्ग का क्या हो सकता है जिनके पास लगाने के लिए कोई धन ही नहीं है ना दोस्तों। ये जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य और काला जो टॉपिक हम कह सकते हैं वो ये है कि आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। पूंजीवाद हमारे लिए वरदान भी है और हमारे लिए अभिशाप भी है। किसी भी सिक्के के सदैव दो पहलू रहते हैं। एक पहलू में उसकी अच्छाई देखी जाती है और दूसरे पहलू में उसकी बुराई देखी जाती है दोस्तों। पूंजीवाद क्या अर्थ विशेषता अच्छाई के साथ हमने आपको उसका दूसरा पहलू भी दिखाया है, जो कि उसके दोषों का वर्णन करता है दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा है, आज के टॉपिक के बारे में आपको क्या नहीं समझ में आया है, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों, और नया वीडियो जल्द से जल्द आपकी सेवा में हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।